दोस्तों मेरा नाम अयाज है और मैं राजस्थान के अलवर से हूँ। बात उस समय की है जब मैं लखनऊ गया था। वापस आते वक्त मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैंने ट्रेन ऐसे फर्स्ट में अपनी सीट बुक कराई थी जिसमें मैंने मेरा पर्सनल कैबिन बुक कर रखा था। मैं थका हुआ था और सो रहा था। मैंने करीब 4 घंटे अच्छे से नींद ली और जब उठा तो उस समय के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा अब नींद नहीं आ रही है तो कुछ काम ही कर लेता हूँ। मैं लैपटॉप निकालकर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे कैबिन का गेट बजाया। मैंने उठकर गेट खोला तो देखा कि बाहर 2 महिलाएं थी जो कि मेरे कैबिन का गेट खटखटा रही थी। मैंने पूछा जी बोलिए। उनमें से एक लेडी बोली क्या आपके कैबिन की लाइट जल रही है? मैंने कहा हाँ जल रही है। क्यों? वो बोली हमारे कैबिन में बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। हम लाइट जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर जल नहीं रही है, अभी तक नहीं आया है। क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं? मतलब आप टीटी को बुला दे या लाइट ठीक कर दे। मैंने कहा ओके आप चलिए, पहले एक बार मैं ही देख लेता हूँ कि लाइट को क्या हुआ है। मैं उनकी कैबिन में गया। मैंने देखा कि उन्होंने लाइट का मेन स्विच बंद किया हुआ था। ये कैबिन के बाहर ही होता है। मुझे लगा ये शायद इन्हें मालूम नहीं होगा। फिर मैंने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन दोनों भाभीयों की सीट पर कुछ अजीब सा रखा हुआ था जिसको देखते ही मेरी आंखें सिकुड़ गई। जब मैंने ध्यान दिया तो वहाँ सीट पर एक नकली पप्पू रखा था। मैंने उस नकली पप्पू को नजर भर के देखा और उस भाभी को बोला लो आपकी जल गई। वो बोली क्या? मैंने कहा आपकी लाइट जल गई सनाया जी। वो हंसकर और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उनका नकली पप्पू देख के समझ गया था कि उनकी चिड़िया प्यासी है। फिर उनमें से एक भाभी बोली थैंक्स आपने हमारी बड़ी हेल्प की। फिर मैं जाने लगा तो दूसरी बोली अरे थोड़ी देर बैठो ना, तुम अकेले ही सफर कर रहे हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? मैंने कहा मैं अकेला ही हूँ। तो उसने कहा ओके फिर क्या जल्दी है, बैठो ऐसे ही बात करते हैं। मैं वही सीट पर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। उन दोनों ने गाउन पहना हुआ था और मैंने लोअर और टी शर्ट पहनी थी। मैंने उनसे पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक भाभी बोली हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं। मैंने कहा ओके। उसने मुझे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूँ। वो बोली अच्छा मतलब तू राजस्थान से है? मैंने कहा हाँ। मैं सामने वाली भाभी से बात कर रहा था कि तभी मेरे पास बैठी भाभी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और उसने मेरे हाथ को टच करना शुरू कर दिया। मैंने महसूस कर लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं उन दोनों से बातें कर रहा था। फिर उस बाजू वाली भाभी का हाथ मेरे ऊपर आ गया और वो मुझे सहलाने लगी। सामने वाली भाभी अपने पैर की उंगली से मेरी उंगलियों को टच कर रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि इन दोनों की चिड़िया फड़फड़ा रही है। फिर मैं बिना देर किए सामने वाली भाभी को देखने लगा तो वो स्माइल करने लगी। जैसे ही उसने स्माइल दी मैंने अपने पास बैठी भाभी के होठ पर अपने होठ रख दिए और मजे लेने लगा। फिर सामने वाली भाभी को देखकर मैंने कहा इतनी दूर क्यों हो, पास आ जाओ। वो उठकर मेरे पास आ गई और मेरी गोद में बैठ गई। मैंने कहा बड़ी बेचैन हो भाभी? तो वो बोली इसे बेचैनी नहीं तड़प कहते हैं। मैंने कहा अच्छा तो आज आपकी सारी तड़प मिटा देते हैं। उसने कहा इसीलिए तो रूम का मैंने स्विच बंद किया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सके। मैं ये सुनकर चकित हो गया। मुझे हंसी भी आने लगी। मैंने कहा अच्छा तो ये सब इसीलिए किया था? उसने कहा हाँ। उसके बाद हम तीनों ने लगभग 2 घंटे तक मजे किए और संबंध बनाए। फिर उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और मुझसे अगले महीने मिलने के लिए कहा।